महिला अनुदेशक ने बीआरसी केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। कोई कार्य बिना रिश्वत के नहीं होता, शिक्षक सहित स्टाफ पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। महिला अनुदेशक डंडा लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरने पर बैठी। बरेली मीरगंज बीआरसी केंद्र पर बुधवार को जब हड़कंप मच गया, जब एक महिला अनुदेशक डंडा पास में रखकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। महिला अनुदेशक ने बीआरसी केंद्र पर दलाली के आरोप लगाए हुए कहा कि यहां बिना रुपए दिए कोई कार्य नहीं होता। उनके प्रशिक्षण के रुपए भी 3 महीने होने में बाद भी अभी तक नहीं मिले हैं, जिसके चलते वो यहां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। स्टाफ पर रुपए लेने का आरोप लगाकर धरने पर बैठी है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी अनुदेशक सुनीता सिंह ने बताया कि हम रोज 15 मिनट विद्यालय में पहले आते हैं और छुट्टी में 15 मिनट बाद विद्यालय से जाते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो शिक्षक करते हैं और हमसे नहीं कराया जाता है। इसके बावजूद भी बीआरसी केंद्र पर हमारा कोई काम नहीं होता, काम के बदले हमसे रिश्वत मांगी जाती है। उसने कहा कि शिक्षक सचिन मुरारी शर्मा और अहमद यार खान हमसे कहते कि जब तक बीआरसी केंद्र पर गांधी जी नहीं मिलेंगे तब तक किसी का काम नहीं होगा। सचिन मुरारी शर्मा अपने विद्यालय के टीचर हैं और शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, जो कि समय समय बीआरसी केंद्र पर बैठते हैं और कभी कभी विद्यालय के समय पर भी यहां पर आकर बैठते हैं। मैं चुराई दलपतपुर विद्यालय में कार्यरत हूं। मेरे लिए आवंटित विद्यालय बीएसए कार्यालय से हल्दीखुर्द, नतपुरा और मुगरा अतिरिक्त विद्यालय आवंटित किए गए हैं। मैं सभी जूनियर की बालिकाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए नियुक्त की गई थी। मैंने अपना सभी प्रशिक्षण समय से कर दिया और संबंधित आख्याएं प्रधानाध्यापक से लेकर बीआरसी केंद्र पर जमा कर दी। 3 महीने के बाद भी मेरी आख्या बीएसए कार्यालय नहीं पहुंचाई गई। वहां से मुझे बार बार फोन आ रहा है कि जब तक आपकी आख्या यहां नहीं आएगी तब तक आपके लिए मिलने वाला 2500 रुपए जो दिए जाते हैं वह नहीं मिल पाएंगे। बीआरसी केंद्र पर बार बार कहने के बाद भी स्टाफ के लोग अपना काम न कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की भी बीआरसी केंद्र पर नहीं चलती है। उनके कहने के बाद भी उनकी आख्या अभी तक नहीं भेजी गई है। 31 जुलाई से यहां पर कागज जमा है, तो अभी तक बीएसए कार्यालय क्यों नहीं पहुंचे हैं? जब मेरा काम मुझे ही करना है तो कार्यालय में बैठे स्टाफ के लोगों का क्या होगा? मैं 3-3, 4-4 स्कूलों में जाकर बालिकाओं को प्रशिक्षण देती हूं। जब तक मेरा संबंधित मानदेय अन्य विद्यालयों का मेरे खाते में नहीं आ जाता तब तक मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी रहूंगी। और महिला अनुदेशक ने बताया कुछ शिक्षक विद्यालय में न जाकर बीआरसी केंद्र लार बैठकर राजनीति और रिश्वत लेने का काम करते हैं। खबर से संबंधित बात जब बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी मीरगंज से करनी चाहिए तो दोनों एसके आवाज संवाददाता की रिपोर्ट। बीआरसी केंद्र मीरगंज पे आज यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं और आपके हाथ में डंडा भी है, क्या कुछ प्रकरण है? पूरा प्रकरण ये है सर, यहाँ पर हम अनुदेशक अंशकालिक अनुदेशक है, जबकि हम 15 मिनट पहले विद्यालय में आते हैं और 15 मिनट बाद में हम जाते हैं और ऐसा कोई काम नहीं जो टीचर्स करते हैं वो हमसे ना करवाया जाता हो। इसके बावजूद भी हमारा कोई काम यहाँ पर बीआरसी केंद्र से नहीं होता, उसके बदले हमसे रिश्वत मांगी जाती है। कौन मांगता है? हमसे सचिन मुरारी जी ने भी कहा और अहमद यार खान जी यहाँ बैठे हुए हैं कि जब तक यहाँ पे गांधी जी छपे कागज नहीं मिलेंगे जब तक किसी का कोई काम नहीं होगा। ये लोग कौन है? ये सचिन मुरारी जो अपने विद्यालय में टीचर है और शायद शिक्षक संघ के अध्यक्ष है, जो कि यहाँ पर समय समय पर आकर बैठते हैं। कभी कभी विद्यालय टाइम में भी वो यहीं पर अपना समय बिताते हैं। मैं अंशकालिक अनुदेशक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा सुनीता सिंह हूँ, जो कि चुरई दलपतपुर विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे लिए आवंटित विद्यालय बीएसए कार्यालय से हल्दीखुर्द, नतपुरा, मुगरा अतिरिक्त विद्यालय आवंटित किए गए। यहाँ पर सभी बालिकाओं, जूनियर की बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए मैं नियुक्त की गई थी। मैंने अपना सभी प्रशिक्षण समय से पूर्ण करने के बाद संबंधित आख्याएं जो है प्रधानाध्यापक से लेकर बीआरसी पर ससमय जमा कर दी गई थी। 3 महीने के बाद भी मेरी आख्या बीएसए कार्यालय नहीं पहुंचाई गई। वहां से बार बार कहा जा रहा है जब तक आपकी आख्या नहीं आएगी तब तक आपके लिए आपका जो 2500 रुपए मिलने वाला है, यानी कि जो हमें यातायात शुल्क मिलता है और फोन रिचार्ज कराने के लिए, क्योंकि सारा सब काम ऑनलाइन है, तब तक आपकी आख्या नहीं आएगी, जब तक ये आपके लिए मानदेय नहीं मिलेगा। यहाँ हम बार बार आके कहते हैं, लेकिन कोई जिससे कहो वो कहता है हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। एबीएसए सर की भी इस बीआरसी पर नहीं चलती है, वो भी कहते हैं, लेकिन उनके कहने के बाद भी हमारा काम नहीं होता है। कल भी मैंने यहाँ पर इसी तरह मुझे मेरे कागज दे दिए गए, मैंने वो कागज फाड़कर फेंक दिए, क्योंकि जब 31 जुलाई से यहाँ कागज जमा है तो बीएसए कार्यालय क्यों नहीं जमा किए गए? जब मुझे मेरा ही काम मुझे ही करना है तो इन लोगों का यहाँ पर क्या होगा? मैं 3-3, 4-4 स्कूलों में जाके सिखाऊं भी,
अपने विद्यालय में भी सिखाऊं। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ जब तक मेरा संबंधित मानदेय अन्य विद्यालयों का मेरे खाते में नहीं आ जाएगा, जब तक मैं इसी स्थान पर इसी तरह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी रहूंगी।